या होटल मालिक पर क्यों नहीं संदेह होगा। आप जो बार बार बोल रहे हैं कि होटल मालिक, आप आइए देखिए, देखिए मैं जिस होटल में हूं, मैं अभी बरांडा में हूं। देखिए यहाँ पे कैमरामैन दिखाओ यहाँ पे कि आप जहां गाड़ी लगाए हैं, जहां से इन किए हैं, वेसिंग टेसिंग जोची भी है यहाँ पे। मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए यहाँ पे फ्लोवर का है, सीढ़ी का है, बाहर का है, नल का है, बरांडा का है। कहीं आप बताइए तबाही जी कि यहाँ रूम का कोई कांटेक्ट है? रूम का कहीं सीन है यहाँ पे? आप बताइए। और कोई भी इतना बुड़बक दुनिया है, इतना बुड़बक इंसान नहीं है। किसी से आप कहीं भी किसी भी होटल में आप जाइए और पता कीजिए कि कोई भी पर्सनल रूम में कैमरा नहीं लगता है। तो तुमको कैसे पता चल गया तुम क्या हो? मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि आखिर तुमको कैसे, यानी तुम हत्या करवाने में तुमका भी हाथ है, तुमका भी हाथ है। और रहा बात समर सिंह का, तो तुम चार क्या बोलते हैं शोरूम, नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चार शोरूम तुम खोले हो किसके बदौलत? मैं जितना जन्मीन जानता हूं आकांक्षा दुबे का, और मैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री से हूं, मैं भी समर सिंह भाई का कहना था कि शोरूम और एक मिनट सुनिए, पहले आप न्यूज वाले हैं, आपसे आप रिपोर्टिंग करते हैं, और आपसे कहीं ज्यादा क्लोज हम हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आप उसके क्लोज हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं उसके बहुत क्लोज हूं। आप बोले कुछ देर पहले कि हम आकांक्षा दुबे के घर पे गए हैं, उसके घर पे ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं। तो आप उनके घर पे गए हैं तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि जिसका घर में एक बकरी नहीं है उसका ग्राउंड लेवल पर क्या वैल्यू है। और समर सिंह का आज दिन है, आकांक्षा दुबे का, समर सिंह का जो है, जो कुछ भी साम्राज्य खड़ा किया है समर सिंह अपना, या उसका भाई है संजय सिंह, बार बार माता जी उनकी बोलती है आकांक्षा दुबे की कि धमकी देता है फोन पे। जब हत्या हुआ था उसके 5 दिन पहले हमको फोन से बात हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग तो आपको सुनाऊंगा नहीं। 5 दिन पहले कोई मैसेज की थी आकांक्षा दुबे कि दूसरे के पैसे पे उड़ लो, ठीक है। ये बात आपको पता नहीं होगा लेकिन मुझे पता है। माता जी बताइए। हाँ, दूसरे के पैसे पे उड़ लो। तो उसका भाई क्या मैसेज किया था कि तुमको मैं ये करवा दूंगा, तो वो करवा दूंगा, ऐसे कर दूंगा। जो अपने आप को स्टार समझते हैं वो ऐसे ही जो डांसर लोग हैं उनको कमजोर समझता है। ये भी ठीक है, डांस करती है, नाचती है, वो बात की बात है, लेकिन किसी की बेटी है। आज उसकी मां का दर्द जाके पूछिए, उसके दरवाजा पर एक गाय है, एक बकरी है, उसका घर जाके देखिए 4 गो रूम है, 5 गो रुपया है पॉकेट में, उदाह संस्कार भी कर सकती है नहीं। आज आकांक्षा दुबे का दिन है कि समर सिंह उड़ रहा है। अगर समर सिंह का हाथ होगा तो मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि समर सिंह को फांसी पर लटकने में यूपी सरकार पर हमको भरोसा है, उसको जरा सा भी समय नहीं लगेगा। और समर सिंह को मैं खुला चेतावनी दे रहा हूं कि अगर वो आ गया ग्राउंड रिपोर्टिंग में कि उसका हत्या करने में उसका हाथ है, तो उसको आसमान से जमीन तक लाने में हमको जरा सा भी देरी नहीं लगेगा। ये मैं बोल रहा हूं भूलन भोजपुरिया औरंगाबाद से, ठीक है, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और भाजपा का सरकार है यूपी में, और कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और जिस पार्टी से नेता मंत्री विधायक कुर्सी पर बैठा है भोजपुरी के साम्राज्य लेके, उसको में औकात है एक बेटी का लाश जला, एक मां बिलखते यूपी में रो रही है, वो कहां है? आवाज उठाना चाहिए उसको जो बोल रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज उसका कुर्सी है तब किस लिए? उसका कुर्सी किसके लिए है? हम समाज के लिए है, बेटी के लिए है, जनता के लिए है। और कुर्सी पर कौन बैठाया? भोजपुरी समाज बैठाया, नहीं तो मनोज तिवारी, रवि किशन, कोई भी अगर पार्टी पॉलिटिक्स में है, आज कुर्सी पर बैठा है ये रवि किशन और मनोज तिवारी, तो ये भोजपुरी माटी का देन है। और उसके साथ दोगलाई कर रहा है रवि किशन और मनोज तिवारी। आकांक्षा दुबे पे कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहिए और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना चाहिए था। ये भोजपुरी के 2 कलाकार जो अपने आप के मंत्री और विधायक समझते हैं, जब एक भोजपुरी इंडस्ट्री एक बेटी का इंसाफ नहीं दिलवाया तो तुम स्टार नहीं है। तुमरे जैसे स्टार पे और तुमरे जैसे नेता मंत्री विधायक सिंगर पे तब भोजपुरी के आदमी, बिहार के, यूपी के आदमी थूकेगा। मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल।
चलिए तो भूलन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप मैं यहाँ दिखाया, आप यहाँ से देखिए कितना कैमरा लगा है होटल में। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा चारों तरफ से आप देखिए कैमरा लगा है कि नहीं, वहां देखिए कैमरा लगा है। आप जहां से इन किए हैं वहां पे देखिए कैमरा लगा है। और कैसे लोग बोल देता है कि लाइट ऑफ हो गया, यहां से दिखता है। देखिए यहां पे मैनेजर, यहां पे ये होटल है, जिसका भी होटल है यहां पे मैनेजर बैठता है, स्टाफ बैठता है, ठीक है। वहां पे एलसीडी लगा हुआ है, सभी का रिपोर्टिंग होता है वहां से। देखिए सभी का यहां पे निरीक्षण होगा, कौन कैसे आया कौन कैसे गया। आप देखिए यहां पे तो जब रूम का यहां पे लोकेशन नहीं है तो फिर होटल मैनेजर, होटल मालिक को कैसे पता चल गया कि रूम में 17 मिनट लाइट ऑफ है? आखिर क्यों, आखिर क्यों रूम में क्यों पता, कैसे पता चल गया उसको? मतलब आपको शक है? आपको शक है? वो जिस होटल में उनका हत्या हुआ उस होटल से जरा सा भी छोटा बड़ा इस होटल नहीं है। ये भी होटल है तो स्टार है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये भी होटल है उससे कहीं ज्यादा स्टार है। तो आप देखिए, या किसी से भी आप पूछिए, अगर लगता है कि भूलन गलत बोल रहा है तो आप पूछिए, या कहीं भी आपको जानकारी होगा कि पर्सनल रूम में कैमरा नहीं होता है। तो बेटा तुमको कैसे पता चल गया कि 17 मिनट लाइट ऑफ है? तू भी समर सिंह से मिले हो? आकांक्षा दुबे की मां तो साफ बोल दी कि संजय सिंह, समर सिंह मेरी बेटी को हत्या करवा दिया। मैं मानता हूं हत्या करवा दिया, तो पुलिस कार्रवाई करे। नेता मंत्री विधायक पुरी से उठ के कुर्सी पर बैठे हो किस लिए हो? तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे समाज में बोलते हो कि भोजपुरी हम लोग का परिवार है, तो आज परिवार कहां गया? खाली वो स्टेज पर आएबा और गाड़ी देबा, जनता के एक्साइट करबा, राजपूत हीर और लड़की के इंसाफ दिलाओ। अगर स्टार है लड़की के इंसाफ दिलाओ, तब मानेंगे कि हाँ भोजपुरी एक समाज है, भोजपुरी परिवार है। मैं तो भोजपुरी को नहीं मानता हूं कि परिवार है। आज एक लड़के का हत्या, सब चुप है। बताइए पोस्ट डालने से क्या होगा? हम 50 गो लेकिन से 50 को पोस्ट डलवा देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ होगा? आत्मा के शांति तो क्या हो जाएगा? आत्मा के शांति देने से आकांक्षा दुबे का इंसाफ मिलेगा। आत्मा के शांति देना तो आगे आओ, कुर्सी पर क्यों बैठे हो? तुम रहे सांसद, तुम है विधायक, तुम है यूपी का, और यूपी में मर्डर हुआ, जांच करवाओ। अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप बोलिए कि हाँ हम गलत बोल रहे हैं, और मैं अगर आपको कहना है कि हम गलत बोल रहे हैं तो भैया हम गलत बोलेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको यूपी सरकार पर भरोसा है या नहीं? देखिए तबाही जी, हमको यूपी सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि यूपी सरकार जो है ना देन एंड देयर फैसला करता है। लेकिन जरा सा संदेह भी है कि आखिर एक बेटी का हत्या हुआ, इस पे यूपी सरकार क्यों इतना चुप है? इसके पीछे क्या राज है? हम अभी भी बोल रहे हैं कि हमको पूरा भरोसा है आदित्यनाथ योगी बाबा पे कि आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाएंगे, और उनके सिवा और कोई दिन न्याय नहीं दिला सकता है। अभी कहने का मतलब है छोटू जी कि अभी आप आए हैं 12 बज के रात 8 मिनट हो रहा है, ठीक है ना। अभी आप देखिए कि ये होटल जो है ये समझिए कि हमारा ही है, हमारा ही होटल है। मैं तो अपने ऊपर नहीं कह सकता हूं कि अभी मैं मीडिया के सामने हूं, ठीक है ना। तो आप जब इन किए हैं तो मैं आपका सारा फुटेज दिखा सकता हूं कि आप गाड़ी कहाँ खड़ा किए हैं, कहाँ चप्पल खोले हैं, कहाँ आप पानी पिए हैं। पूरा लाइट बढ़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ 12 बजे रात है, तो कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे भी आई होगी, तो 12 नहीं 1 नहीं 2 क्या 3 बजे तो भोर हो जाता है, 4 बजे भोर हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि होटल जब हम खोल के रखे हैं तो कोई आगंतुक आया, कोई पर्सन आया, तो मैं ऑफ कैसे कर दूंगा कैमरा? या कहीं रूम में आप आइएगा, मेरे ही रूम में आप आए तो कैमरा कैसे ऑफ कर दूंगा, या लाइट ऑफ कैसे कर दूंगा? ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं हमको लगता है साथ जो संदीप नाम का व्यक्ति आया था, हाँ। उनके द्वारा या फिर आकांक्षा दुबे, मैंने 2 लोग रूम में गए तो लाइट ऑफ था, तो होटल के होटल मालिक को कैसे पता चल गया यार कि लाइट ऑफ है? कहीं ना कहीं वो भी मिला है,
कहीं ना कहीं समर सिंह का जब नाम आता है, उनकी मां चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि समर सिंह के वजह से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप ये आकांक्षा दुबे के घर जाइए, उसकी मां से पूछिए, उसके बाप से पूछिए, समर सिंह का इतना बंगला, इतना फ्लैट, इतना नाम, इतना दौलत, इतना शोहरत, आकांक्षा दुबे का सिर्फ फेसबुक पे फॉलोअर्स, ग्राउंड पे उसका क्या वैल्यू था। जब शमशान घाट गई तो उसके साथ 50 गो आदमी नहीं है, तो सेलिब्रिटी का घंटा का, किस चीज का सेलिब्रिटी बताइए आप हमको। बिल्कुल इस बात आकांक्षा दुबे यूपी बिहार पूरा भारत में नाम कमाई है, तो उसके साथ तो पूरा भोजपुरी समाज चलना चाहिए। और एक बात और, आप मीडिया से हैं, आपको बुरा लगेगा, भोजपुरी एक कलाकार मैं भी हूं, भोजपुरी बोलता है कि मैं एक परिवार हूं, तो आज कहां गए अपने आप को स्टार कहने वाले। आज पीछे इसलिए हट गए कि ये नाचती थी, ये मॉडलिंग करती थी। अगर ये दूसरी लड़की रहती तो इसके लिए रोड जाम होता, चक्का जाम होता, भारत बंद होता। तो आकांक्षा दुबे के लिए क्यों नहीं भोजपुरी समाज के कोई भी स्टार बंद नहीं किया, क्यों आवाज नहीं उठाया? आप इस पर सवाल किए? क्योंकि वो स्टेज पर नाचने वाली और मॉडल में काम करने वाली लड़की थी। लेकिन ये भोजपुरी समाज को, ये लोग जो अपने आप को स्टार समझते हैं, इनको मैं स्टार नहीं समझता हूं। ये भी बेटी है किसी की, ये भी शौक से काम करने आई है या मजबूरी में काम करने आई है, यह भी स्टार है। कहिए आप, यह स्टार है कि नहीं? इसका ग्राउंड पे वैल्यू क्यों नहीं? क्योंकि समर सिंह एक सिंगर है, इसके वजह से सिंगर लोग आवाज नहीं उठाया। समर सिंह एक सिंगर है। और वो एक बात और बताते हैं, मैं भी भूलन सिंह हूं, मैं राजपूत हूं, चौहान, और वो समर सिंह सिर्फ टाइटल लगाता है। ठीक है, आप जानकारी कर लीजिएगा। जाति पाति से मुझे कोई लेना नहीं। आपको नहीं है तो आखिर क्यों? यहां जब जाति का विशेष आपको पता नहीं है, आप अपने न्यूज चैनल पे चढ़ाते हैं, आप न्यूज बनाते हैं, ये भोजपुरी में सिर्फ जातिवाद होता है, तो क्यों आकांक्षा दुबे थी इसलिए इसके प्रति कोई जातिवाद नहीं किया? या इसके समाज का लोग खड़ा नहीं हुआ? या जादव समाज का लोग खड़ा नहीं हुआ? राजपूत समाज का लोग खड़ा नहीं हुआ? क्यों खड़ा नहीं हुआ? ये कलाकार थी, कलाकार के साथ में इसको खड़ा होना चाहिए था, चाहे वो पवन हो या खेसारी हो। और मैं आजीवन इसके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। हमेशा बात होता है आकांक्षा दुबे के माता से हमारी, हमेशा। आप अगर बोलिए तो मैं कॉल डिटेल्स दिखाता हूं, आप पूछिएगा। आप इंटरव्यू लेने गए हैं या लेंगे तो आप पूछिएगा कि भूलन भोजपुरिया औरंगाबाद से है, आपको बात होता है कि नहीं? अक्षरा सिंह गई थी वहां पे, हम भी वहां पे पहुंचे थे। अक्षरा सिंह तो काफी फर्स्ट बार में ही गई थी मिलने के लिए, जो कि हम ये देखिए, हमको, मैं एक छोटा कलाकार हूं, हमको पब्लिसिटी बटोरने का कोई शौक नहीं है। मैं भी लाइव आ सकता था, मैं भी बोल सकता था कि मैं आकांक्षा दुबे की मां के साथ हूं, लेकिन मेरा देखें नहीं, मैं व्यक्तिगत उनके साथ रिलेशन था, हमारा संबंध था, मैं उनको बोला, मैं बात किया। लेकिन इस पे भोजपुरी के स्टार कलाकार जो अपने आप को समझते हैं, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वो कलाकार है और कलाकार थी, वो स्टार थी। लोग जो है ना, अपने जात के नाम पे जो व्यूअर बटोरते हैं, इससे हमको बहुत दुख हुआ। तबाही जी, आकांक्षा दुबे की मां चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया हमारी बेटी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमको यूपी पुलिस पर भरोसा है, और जोगी आदित्यनाथ का सरकार है वहां पे, बाबा का, हमको उन पर भरोसा है, वो कार्रवाई करेंगे और आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाएंगे। और जो भी गुनाहगार हो, चाहे समर सिंह हो, संजय सिंह हो, कड़ी से सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी, बस, और कुछ नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। और आकांक्षा दुबे के देखिए कि उसका रहने का घर नहीं है। क्यों? ये जो कलाकार लोग हैं ना, अपने आप को स्टार समझ के ही ये सब आर्टिस्ट का पैसा खाते हैं, प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाकर कलाकारों को, लड़की लोग को, और रखते हैं कि स्टार बना देंगे, और सभी का पैसा साला खाता है ये सब, चाहे कोई भी हो। मैं सबको बोल रहा हूं, ये जो स्टार लोग अपने आप को स्टार समझते हैं, ये लोग नाच डांसर का पैसा खाकर स्टार बना है।
इसका घर में औकात है एक शोरूम खोलने का? 4 करोड़ रुपया का मतलब होता है छोटू भाई। आप 4 करोड़ रुपया का मतलब, उसकी मां चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। आप पूछिए उसकी मां से जाकर, आप उसके ग्राउंड पे जाइएगा, रिपोर्टिंग कीजिएगा उसके घर पे, उसके गांव पे, उसका घर दिखाइएगा, दर्शकों को पता चल जाएगा। दिखाया हूं मैं उसको दिखाया। मैं तो आपका चैनल नहीं देखा हूं कि आप दिखाए हैं कि नहीं, लेकिन देखूंगा कि आप दिखाए हैं कि नहीं। अगर आप नहीं दिखाए होंगे, देखिए हमारा इंटरव्यू आज तक न कोई लिया है और न मैं किसी के सामने दिया हूं, क्योंकि एक बार मैं इंटरव्यू दिया था तो डिलीट करवा दिए थे लोग। लेकिन आपसे उम्मीद रखता हूं भाई, आप अगर निस्वार्थ पूर्वक अगर किसी के न्याय के लिए मेरे पास आए हैं तो इसको आप चलाइए और इसको भी आप डिलीट मत कीजिएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं। हमारे चैनल पर जो भी वीडियो चढ़ते हैं, अपलोड होते हैं, मैं उसे डिलीट नहीं करता, क्योंकि हमारे साथ दर्शक हैं, हमारे दर्शक हमारे पे विश्वास करते हैं, और मैं झूठा और फेक खबर नहीं चलाने का काम करता हूं, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूं। तो इसीलिए मुझे खुलकर बोलने का मौका मिला, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका कि जो हमारी बातों को दर्शक बंधु के पास रखें और ये बात को आगे बढ़ाइए। और आकांक्षा दुबे को आप क्या करना चाहते हैं? आप होटल मालिक के आरोप लगा रहे हैं, होटल के मैनेजर पर कि लाइट ऑफ की जानकारी। अरे भैया, तो क्यों नहीं लगाएंगे हम? आखिर होटल मालिक जो है वो क्यों, मैनेजर वो क्यों गया आकांक्षा दुबे के रूम में, या कैसे? हम 2 तल्ला पर रह रहे हैं, 1 तल्ला पर रह रहे हैं, या होटल मैनेजर के बगल में रह रहे हैं, हमारा सेपरेट रूम है, उसमें लाइट ऑफ है कि ऑन है, नल चालू है, हम क्या कर रहे हैं? तुमको क्या मतलब है उससे? तुमको कैसे पता चल गया? इसका मतलब तुम भी मिले हो, इसका मतलब तुम मिले हो। हम तो साफा बोलेंगे कि होटल मालिक पे, होटल मैनेजर पे, होटल पे कार्रवाई होना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। आखिर तुम क्या हो? तुम ज्योतिषी हो कि जान गए कि 17 मिनट, तुम 4 मिनट भी बोल सकते हो? तुम 17 मिनट काउंट करके कैसे बोल दिए कि 17 मिनट लाइट ऑफ है? और क्यों कर दिए तुम लाइट ऑफ? लाइट उनके द्वारा नहीं, रूम में जो मौजूद है संदीप नाम के एक शख्स था। तो फिर जब अनदर पर्सन आया, ठीक है, मैं इस रूम में हूं, ठीक है, मैं इस रूम में हूं, तो यहां से आप एंट्री किए, तो होटल मैनेजर आपका पूछताछ किया ना? होटल मैनेजर आपका पूछताछ किया? वो बताएंगे। वो पूछताछ किया, मेरे सामने पूछताछ किया। मैं रूम से मुझे बाहर लेकर आया। मैं अभी बरांडा में आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, रूम में भी आप नहीं है मेरे। तो जब थर्ड पर्सन अगर 12 बजे 1 बजे रात में एंट्री करता है, तो होटल मैनेजर का या होटल मालिक का दायित्व होता है कि उससे डायरी मेंटेन करें। आप थर्ड पर्सन इतना बड़ा होटल खोल कर रखे हैं, स्टार को रखे हैं, आर्टिस्ट को रखे हैं, एक लड़की के साथ में आप आए हैं, तो कड़ी से कड़ी निगाह आपको होना चाहिए कि 12 बजे रात में, 1 बजे रात में लड़की के साथ कौन आ रहा है। बड़ी बात बोल रहे हैं भूलन सिंह, यानी कि एक सेलिब्रिटी स्टार आती है उस रूम में, होटल के रूम में, तो बड़ा कड़ी निगाह और पैनी निगाह रखनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन सेलिब्रिटी स्टार के ऊपर काफ़ी विशेष सुरक्षा और ध्यान नहीं दिए गए, और न जाने उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। फिलहाल ये मामला जांच का विषय है। बिल्कुल आपका सही कहना है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन आप लास्ट में क्या कहेंगे? अगर आकांक्षा दुबे का जांच निष्पक्ष नहीं हुआ, अगर न्याय नहीं मिला, तो इनके चलते चक्का जाम हो सकता है, भारत बंद हो सकता है, बिहार बंद हो सकता है, यूपी बंद हो सकता है। हम हमेशा आकांक्षा दुबे की मां, अब तो वो नहीं रही आकांक्षा दुबे, लेकिन उनकी मां के साथ हमेशा मैं साथ हूं और साथ रहूंगा जब तक उनको न्याय न मिले, चाहे कहीं भी जाना पड़े। बस। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में भूलन सिंह, और काफ़ी आकांक्षा दुबे के प्रति इन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की, और आकांक्षा दुबे के प्रति काफ़ी भड़ास भी इन्होंने निकाला, और बिल्कुल इनका कहीं और एक बात कहने में आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आकांक्षा दुबे रात में आई पार्टी से तो काफ़ी नशे में थी, तो तुम कैसे पकड़ लिए कि नशे में थी? जब नशे में थी तो उसके साथ आदमी आ रहा था या कोई पर्सन आ रहा था, तो उसको तुमको जांच करना चाहिए था। क्या तबाही जी? उसके साथ जब तुम ये पकड़ सकते हो कि आकांक्षा दुबे नशे में थी, तो तुमको ये नहीं लोगा कि उसके साथ कोई आदमी आ रहा है या उसके साथ कोई पर्सन है। हम रूम लिए हैं तो हमारे साथ कोई पर्सन आया है, हम सेलिब्रिटी हैं, हम स्टार हैं, तो हमारे साथ कोई पर्सन आया है, तो आप जांच नहीं करिएगा?
बिल्कुल करना चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, करना चाहिए। तो ये गलती होटल मालिक, होटल मैनेजर का है, होटल मालिक, होटल मैनेजर का है। और तुम ज्योतिषी नहीं हो कि तुम पता कर लोगे कि 17 मिनट 15 मिनट रूम उसका ऑफ है, लाइट और नल चालू है, और फिर सुबह में दरवाजा बंद है, मास्टर चाबी से खोला जा रहा है। आखिर क्यों? जब बंद किया था तो तुमको कैसे पता चल गया कि लाइट ऑफ है? कैसे पता चल गया जब उसको तुम दरवाजा खटखटा के मास्टर चाबी से खोले हो सभी के सामने? इसका मतलब तुम्हारा उसमें कुछ है, मिली भगत हो तुम। इस पर सबसे पहले तो होटल मालिक पे जांच होना चाहिए, होटल मैनेजर पे जांच होना चाहिए, तब उसके बाद पता चलेगा कि इसका गुनाहगार कौन है। मुझे पूरा भरोसा है और यूपी में रामराज है और रामराज रहेगा, और बाबा पर पूरा भरोसा है, और हमको आकांक्षा दुबे का इंसाफ चाहिए। जय श्री राम, राधे कृष्ण, बस और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। थैंक यू।